नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। हरियाणा में आज विधानसभा चुनाव हो चुके हैं और 8 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो जाएंगे। नायब सिंह सैनी वर्सेस हुड्डा परिवार की ये लड़ाई है, लेकिन इसी बीच आज हरियाणा विधानसभा चुनाव में वोट करने पहुंचे भाजपा प्रत्याशी और पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने एक बड़ा बयान दे दिया है, जिसके बाद हरियाणा से लेकर दिल्ली तक बड़ा बवाल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में उनके चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन एक तरफ काफी लंबे समय से मुख्यमंत्री पद को लेकर, मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर और मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर मांग कर रहे अनिल विज और दावे कर रहे अनिल विज ने आज चुनाव के दिन ही एक बड़ा बयान दिया है, वो भी मुख्यमंत्री को लेकर। पत्रकार ने अनिल विज से यह सवाल पूछा कि कांग्रेस की तरफ से भी लगातार दावेदारी की जा रही है, सर आपकी दावेदारी पर आप क्या बोलेंगे? तो उन्होंने कहा कि यदि पार्टी चाहेगी और पार्टी पसंद करेगी तो मैं मुख्यमंत्री बनूंगा और हमारी अगली मुलाकात मुख्यमंत्री निवास में ही होगी। अनिल विज ने बड़े कॉन्फिडेंस से और सीना ठोक कर कहा कि मैं सबसे सीनियर नेता हूं, यहां सबसे सीनियर हूं, सबसे बड़ा हूं और पार्टी ने चाहा तो मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। और ये पहली बार नहीं है जब अनिल विज ने मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर या फिर मुख्यमंत्री बनने को लेकर दावा ठोका है। इसके पहले भी अनिल विज ने इस तरह की बातें मीडिया के सामने कही है, लेकिन आज हरियाणा चुनाव के दिन जब अनिल विज ने ये बयान दिया तो दिल्ली की राजनीति तक भूचाल आ गया है। एक बार आप सुनिए पूर्व गृह मंत्री और अंबाला कैंट से भाजपा प्रत्याशी अनिल विज का ये बयान। महत्वपूर्ण दिन है, तो आज के इस दिन को लेकर और अपनी जीत की सुनिश्चितता को लेकर, क्योंकि कहा जा रहा है कि देखिए तमाम कांग्रेस दावा भी कर रही है, कंपटीशन है, तो सब चीजों पर सबसे पहले क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, अंबाला की जनता सुख और चैन से रहना चाहती है जी। अंबाला की जनता दोबारा यहाँ पर गुंडागर्दी, कब्जे, दुकानों पर कब्जे, मकानों पर कब्जे नहीं लाना चाहती है जी। और यहाँ की जो रिबल कैंडिडेट है कांग्रेस की, जिसका फादर कांग्रेस के टिकट से अंबाला शहर से लड़ रहा जी, उसने यहाँ एक पत्रकार वार्ता की थी। उसके एक तरफ नकली देसी घी बेचने का किंग बैठा हुआ था, दूसरी तरफ जिसके होटल से बड़ी संख्या में वेश्यावृत्ति के पुलिस ने केस पकड़े और अनेक लड़कियों को वहां से रिकवर किया, वो बैठा हुआ था। अंबाला की जनता इन लोगों को बढ़ावा नहीं देना चाहती, गुंडागर्दी को बढ़ावा नहीं देना चाहती। अंबाला की जनता शांति चाहती है और शांति का मतलब है कमल के फूल पर मोहर लगाना। सर, मुख्यमंत्री की गद्दी को लेकर क्या कहेंगे? किस पार्टी का आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि कांग्रेस भी अपना दावा कर रही है। कुमारी शैलजा को लेकर आप देखिए, सरकार तो बनेगी भारतीय जनता पार्टी की और मुख्यमंत्री बनेगा वो जिसको पार्टी चाहेगी। और अगर पार्टी मुझे चाहेगी तो अगली मुलाकात आपसे मुख्यमंत्री निवास पर होगी। तो दावा पेश करेंगे मुख्यमंत्री होने का खुद की तरफ से मुख्यमंत्री होने का दावा पेश करेंगे? देखिए, मैंने कहा अगर पार्टी चाहेगी, मैं सीनियर मोस्ट हूँ, सारों से सीनियर हूँ मैं। तो कुमारी शैलजा को लेकर सर एक रिप्लाई दे दीजिए। कुमारी शैलजा कांग्रेस में बहुत घुटन महसूस कर रही है जी। उसकी वहां पर सम्मान नहीं हो रहा जितनी वो सीनियर है ना, तो उसके उम्मीदवारों को टिकट दी गई। अगर टिकट दी गई तो उनके खिलाफ जबरदस्त रिबल हर जगह पे लाकर खड़े कर दिए गए, तो अब उसका क्या होगा ये तो समय बताएगा। तो अनिल विज के आपने इस बयान को सुना, सीना ठोक कर अनिल विज कह रहे हैं कि अगर पार्टी ने चाहा, पार्टी ने पसंद किया तो अगली मुलाकात मुख्यमंत्री निवास में होगी। उसके बाद पत्रकार ने पूछा कि क्या सर आप सीएम के लिए दावेदारी पेश करेंगे? तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं सीनियर हूं और इन सबसे सीनियर हूं, अगर पार्टी ने चाहा तो दावेदारी मैं ठोकूंगा और मुख्यमंत्री भी बनूंगा। ये अनिल विज ने कहा, ऐसा पहली बार नहीं कहा, लेकिन उनके इस बयान के बाद कई लोगों के चेहरे जो है वो गुस्से से लाल हो गए, क्योंकि मुख्यमंत्री चेहरे के लिए हरियाणा में बहुत से उम्मीदवार है, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी नायब सिंह सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन उससे नाराज चल रहे हैं अनिल विज। काफी सीनियर नेता है, काफी लंबे समय से हरियाणा की राजनीति में एक दमदार और कद्दावर नेता के तौर पर उभरे हैं। इसके बाद उन्होंने कुमारी शैलजा पर बयान दिया। कुमारी शैलजा पर बयान देते हुए अनिल विज ने कहा कि कुमारी शैलजा जो है वो कांग्रेस में घुटन महसूस कर रही, जितनी वो सीनियर नेत्री हैं, जितनी सीनियर वो नेता है, उनके हिसाब से कोई काम ही नहीं हुआ है।
ना तो उनके लोगों को टिकट दिया गया, इसीलिए वो घुटन महसूस कर रही है। लेकिन अनिल विज के इस बयान से दिल्ली तक तो भूचाल आया है, लेकिन क्या आने वाले समय में इस बयान से कोई भूकंप आएगा? क्योंकि अनिल विज लगातार सीनियर नेता के तौर पर इस तरह के बयान दे रहे हैं, किसी से डर नहीं रहे, किसी का खौफ नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं खुद ही सीनियर हूं, मैं अपने आप में सीनियर हूं, लेकिन सबसे सीनियर हूं, ये खुले तौर पर। तो वो सीनियर किससे कह रहे हैं? वो किससे सीनियर बता रहे हैं अपने आप को? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से वो अपने आप को सीनियर बता रहे हैं? क्या लगता है हरियाणा का मुख्यमंत्री बदला जाएगा? अभी तो सीएम नायब सिंह सैनी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन लगातार जो सुर उठ रहे हैं मुख्यमंत्री को लेकर, मुख्यमंत्री बनने को लेकर, क्या हरियाणा के मुख्यमंत्री बदला जाएगा? क्योंकि अगर फिर से नायब सिंह सैनी को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो क्या अनिल विज के फिर से बगावती सुर देखने को मिलेंगे, जो बीच में देखने को मिले थे? बीच में भी अनिल विज के बगावती सुर मुख्यमंत्री को लेकर देखने को मिले थे, जब मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया था, नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया था। लेकिन चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जीतती है तो क्या अनिल विज के फिर से बगावती सुर देखने को मिलेंगे? ये तो देखने वाली बात होगी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी किसे हरियाणा के मुख्यमंत्री बनाती है, अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत हरियाणा में हुई तो। आप इस वीडियो में कमेंट कर बताइए कि क्या अनिल विज मुख्यमंत्री बनने के लायक है? क्या अनिल विज एक वो नेता है जो कि मुख्यमंत्री के तौर पर हरियाणा का नेतृत्व कर सकते हैं? हरियाणा की जनता के लिए अनिल विज बड़े काम कर सकते हैं। नायब सिंह सैनी से बेस्ट है क्या अनिल विज? आप भी कमेंट कर जरूर बताइए और उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, RNF न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।